अगर हम एक ऐसी एप्लीकेशन को डेवलप करें जो कि ना सिर्फ हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे ऊपर रन हो, इवन के वो डेस्कटॉप्स, वेब ब्राउजर्स और एंड्रॉयड टीवी के साथ साथ कार प्ले के ऊपर भी प्ले हो सके, और उसके साथ उसके अंदर तमाम मॉडर्न फीचर्स अवेलेबल हों, जिसमें 2025 का जो लेटेस्ट फीचर है AI, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो, और ये एप्लीकेशन हम एक सिंगल कोड बेस के थ्रू डेवलप कर सके, तो ना सिर्फ ये डेवलपर की लाइफ को आसान कर सकता है, उसके कैरियर को भी ग्रोथ दे सकता है। अब ये लैंग्वेज को हम कैसे सीखेंगे और ये लैंग्वेज कौन सी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये लैंग्वेज है कॉटलिन, जो कि एक JVM बेस्ड लैंग्वेज है। JVM जो है वो हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन है, जो बेसिकली वर्ल्ड की 96% डिवाइसेस के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। पहले इसके ऊपर सिर्फ जावा लैंग्वेज जो है वो रन होती थी, लेकिन अब इसके ऊपर जो है कॉटलिन भी रन हो सकती है, क्योंकि ये सेम कंपनी जो है वो जेटब्रेन ने डेवलप किया, जो कि गूगल और जेटब्रेन की स्पोर्ट के ऊपर यानी कि डेवलप की गई है। और इसका जो प्राइमरी फीचर है वो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो कि एंड्रॉयड इकोसिस्टम को टारगेट करता है। अब इसके ऊपर जो हमारे पास फीचर अवेलेबल हैं वो ये हैं कि हम ना सिर्फ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं, इवन के हम इसके ऊपर JVM के ऊपर रन होने वाली तमाम एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और इसमें AI भी इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर हम बात करें AI के मॉडल्स को ट्रेन करना, NLP डेवलप करना, और उसको डिप्लॉय, AI के जो APIs हैं उसको डिप्लॉय करने में भी यानी कि हम कॉटलिन को यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, लैंग्वेज के फीचर्स की बात करें, तो इसमें हमारे पास नल सेफ्टी अवेलेबल है। जावा के साथ जो है वो कंपैटिबिलिटी अवेलेबल है, यानी कि हम जावा की जो है वो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने कॉटलिन के अंदर विदाउट एनी ब्रिज। और इसके अंदर नल सेफ्टी के साथ साथ ये 50% लेसर कोड के साथ हमें एप्लीकेशन को शिप करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर बात करें जावा के अंदर जो कोड हमें लिखना पड़ता था, उसका 50% कोड हम कॉटलिन में लिख के सेम जो है वो हम पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और इसमें हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ KMP, जो कि कॉटलिन का जो है मल्टी प्लेटफॉर्म फीचर सपोर्ट करता है, जिसमें हमारे पास iOS के साथ साथ डेस्कटॉप भी है और इसमें वेरिएबल भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। आप जो भी डिवाइस इंक्लूड करना चाहते हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें एक और फीचर अवेलेबल है हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर, कि आप इसका जो UI है वो भी नेटिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपके iOS डिवाइस जो है वो नेटिव UI को वो सपोर्ट करे, और उसके साथ साथ जो है आप कॉटलिन का जो है वो लॉजिकल पार्ट शेयर करना चाहते हैं अपनी iOS एप्लीकेशन के अंदर, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप वेब ब्राउजर की जो एप्लीकेशन है वो भी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप वेजम सपोर्ट भी ले सकते हैं, ताकि आप गेम्स वगैरह जो है हाई एंड एप्लीकेशन जो है ब्राउजर पर रन होती हैं, क्योंकि वेजम जो है वो ब्राउजर का नेटिव जो है वो आर्किटेक्चर है, जो कि ब्राउजर के जो कोर कैपेबिलिटीज हैं उसको एक्सप्लोर करने में हमें हेल्प करता है, और हमारी एप्लीकेशन का जो है वो पावर है उसको बूस्ट करते हैं। और इसके अंदर आपको एक और फीचर ये मिलता है कि आप बैकएंड एप्लीकेशन डेवलप करने के साथ साथ फ्रंट एंड एप्लीकेशन दोनों डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आप फुल फ्लैज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, बैकएंड यानी कि सर्वर साइड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ कैटोर हो गया, और स्प्रिंग बूट जो कि हमारे पास एक वर्ल्ड वाइड नोन जो है बैकएंड एप्लीकेशन डेवलपर हमारे पास फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, हम उसको यूज कर सकते हैं। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट जो हमारे पास है वो भी हम इसमें यानी कि यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कस्टम वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। और इसमें काफी सारे वेब फ्रेमवर्क्स अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि आप जैसे हमारे पास Next.js है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे वेब फ्रेमवर्क भी हैं जो कि आप यूज कर सकते हो और उनके जरिए जो आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन इसमें जो प्राइमरी फीचर है वो बेसिकली वेजम का है कि आप सेम कोड जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिख रहे हो वो सेम कोड जो है आप अपना वेब पे शेयर कर सकते हो। नो डाउट जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर के अंदर किंग है और जितनी भी वेब बेस्ड इंडस्ट्री है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ साथ अगर हम कॉटलिन की बात करें, कॉटलिन जो है वो नेटिव सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है ब्राउजर के अंदर और ये नल सेफ्टी और फास्ट है जावास्क्रिप्ट की निस्बत। इसके अंदर आपको जो है लेसर कोड जो है वो शेयर करना पड़ता है, सिंगल लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट की तरह मल्टीपल लाइब्रेरीज आपको इंक्लूड नहीं करनी पड़ती। आप सेम जो है वो यूआई और बैकएंड जो लॉजिक है उसके लिए आप यूज कर सकते हो कॉटलिन। आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको जावास्क्रिप्ट जो है ब्रिज से ज्यादा अच्छी मिलती है।
और इसके जरिए जो है आप गेम इंजन भी बना सकते हो और अपने वेब बेस्ड जो गेम्स हैं उनको इजीली डेवलप कर सकते हो। और ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए हो तो वो भी आप इसके अंदर इजीली बना सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिएक्ट नेटिव की या फ्लटर की, तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस यानी कि डेवलप करने में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन कॉटलिन के अंदर जो हमारे पास KMP है वो हमें नेटिव जो पावर है वो सपोर्ट देता है, यानी कि क्योंकि जो एंड्रॉयड है वो गूगल का जो है वो डेवलप किया गया है और कॉटलिन लैंग्वेज जो है वो भी गूगल ने ऑफिशियल जो है वो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट की हुई है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो एंड्रॉयड सपोर्ट है वो नेटिवली हमें मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें iOS की, तो हम iOS की एप्लीकेशन भी नेटिवली इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोड है वो डायरेक्टली शिप होता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर हम जो iOS की जो नेटिव परफॉर्मेंस है वो भी हम इसके अंदर गेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डेस्कटॉप वेब की हमारे पास सपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है और AI के जो फीचर्स हैं वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें न्यूरो लैंग्वेज डेवलप करने में, इमेज प्रोसेसर डेवलप करने में हमारे पास कॉटलिन जो इजीली हम यूज कर सकते हैं। टेंसरफ्लो के साथ ये इजीली कंपैटिबल है, पाईटॉर्च के साथ ये इजीली कंपैटिबल है। और आप AI के जितने भी यानी कि APIs हैं, अगर आप वो डिप्लॉय करना चाहते हैं उसके लिए आप कैटोर और स्प्रिंग बूट ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, जो कि वेल नोन जो है मार्केट के टूल्स हैं बैकएंड एप्लीकेशन और API डिप्लॉयमेंट के लिए। और इसके अंदर आप ना सिर्फ मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर बेसिकली आप इसके अंदर जो है डेटा साइंस को भी यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो कॉटलिन है वो फुल पैकेज सपोर्ट करता है और मॉडर्न लैंग्वेज के पावर भी आपको सपोर्ट देता है यहाँ पे। अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो चुका है AI की वजह से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो मोस्टली जो है यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाई जाती है। तो इसलिए आपको बिगिनर लेवल के ऊपर जितनी भी जॉब्स हैं जावास्क्रिप्ट बेस के ऊपर, वो अब आपको उसके लिए बहुत ज्यादा कम्पीट करना पड़ता है जॉब्स के लिए। और क्योंकि कॉटलिन के अंदर जो है वो बहुत कम डेवलपर्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं, तो आप इजीली इसके अंदर जो है एक मॉड्यूल को सीखने के बाद आप हाई पेइंग जॉब्स और रिमोट जॉब्स को गेन कर सकते हैं। आप हाई पेइंग जॉब्स जो है वो गेन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें टेक जायंट्स की, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये तमाम अपना जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है वो चेंज करके KMP पे शिफ्ट कर रही है, क्योंकि ये आपको नेटिवली जो है परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है और ये वाइडली यूज हो रहा है बेस ऑफ सिंगल कोड बेस शेयरिंग ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। तो अगर हम बात करें कॉटलिन की, तो कॉटलिन इस टाइम पे टॉप ट्रेंड के ऊपर है और इसका जो डे बाय डे डेवलपर बेस है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप आज इस कॉटलिन लैंग्वेज को सीखते हैं तो इन फ्यूचर के अंदर आप इसको इजीली जो है अपने कैरियर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना कैरियर को जो है वो ग्रोथ आप गेन कर सकते हैं इस सिंगल लैंग्वेज की बेस के ऊपर। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम कॉटलिन लैंग्वेज को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम तमाम प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और AI और जितने भी फीचर्स हैं मशीन लर्निंग के वो यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट एप्स को डेवलप करेंगे। तो ये वीडियो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए था कि हमारे पास कॉटलिन को हम क्यों यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बेसिकली इन तमाम प्लेटफॉर्म को टच करेंगे, जिसके अंदर हम ये तमाम एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे और उसमें AI के जो फीचर्स हैं वो इंक्लूड करेंगे और इसके जरिए हम अपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जिसको हम अपने CV या रिज्यूमे में ऐड करके जॉब्स गेन कर सकते हैं, हाई पेइंग जॉब्स गेन कर सकते हैं और रिमोट जॉब्स या कोई स्टार्टअप जो है अपना बिल्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए यही काफी है और नेक्स्ट वीडियो में हम थैंक यू।